हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर हाशमी सुरिस्तान म्यूज़िक चैनल से, जो आपके लिए लाता है बहुत ही सुरीले और ख़ूबसूरत गाने। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिन्होंने एक ही गाना गाकर पाकिस्तान और इंडिया में तहलका मचा दिया। जो गाना था मैं जिंद लाई तेरे नामे ढोला, और उसको गाने वाले हैं आज आज हमारे मेहमान अरसलान रियाज। कैसे हैं अरसलान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल आपको भाई। बहुत बहुत खुश आमदीद। वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड, जो हम लोग आज इंटरव्यू का स्टार्ट ले रहे हैं सुल्तान म्यूज़िक के चैनल से। तो आज पहला इंटरव्यू जो है वो आपका हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप बताइए सबसे पहले हमें कि आप जो है वो म्यूज़िक कैसे शुरू किया आपने, बचपन से क्या गा रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, कहाँ से सीखा, ये सभी सवालों के जवाब आप बारी बारी दें। ठीक हो गया। तो पहले सबसे पहले जो आपने पूछा कि आप कैसे हैं, तो मैं मदर भाई बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं के सदके। और दूसरा, आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि हम अपने सुरिस्तान की इब्तिदा कर रहे हैं फर्स्ट एपिसोड की। और इस बात में भी कोई शुबा नहीं, ये भी बात मैं हवा बहार करता चलूँ कि मैंने सॉन्ग गाया मैं जिंद लाई तेरे नामी ढोला, पंजाबी सॉन्ग है। तो जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत पजीराई मिली। और ये सबसे मैं मुझसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये मैं बात सोचता हूँ कि मदर हाशमी साहब वो आपके लिए है, क्योंकि आप वो शख्सियतें हैं जो कि मेरे गाने को फेमस करने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत बड़ा आपका हाथ है। और हम आपके लिए भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुआ गो हैं कि मालिक कायनात की ज़ात पाक आपको हमने कायम दायम रखे और तंदुरुस्त तंदुरुस्त रखे। और इब्तदा मेरे बचपन से ही है मदर भाई गाने की, क्योंकि दादाजी ने किया, फिर अबू जी ने किया। उसके बाद जब मैं स्टडी करता था तो टेंथ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरगर्मियाँ जो होती थी, मुकाबले होते थे स्कूलों में, तो उनमें भी मैं शमूलियत किया करता था। तो ऐसे ऐसे होते 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 वक्त गुजरता गया। तो उस वक्त के गुजरने के साथ मेरा जुनून भी म्यूज़िक ही बन गया। तो फिर एफ़ए किया, एफ़ए के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे रहनुमाई दी इस मामले में। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया है, तो आप अब एमए म्यूज़िक में दाखिला क्यों नहीं ले लेते। तो मैंने गौर फिक्र किया कि यार म्यूज़िक में दाखिला एमए म्यूज़िक में लेना भी चाहिए, और पंजाब यूनिवर्सिटी का टैग कोई छोटा टैग नहीं। तो मैं आया, लाहौर आया। लाहौर आकर मैंने एडमिशन लिया, और मेरे एक सेमेस्टर के गुजरने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिकॉर्डिंग करवा ली जाए अब। तो हम गए स्टूडियो, बस ऐसे सडनली प्रोग्राम बन गया, हम बैठे थे अचानक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ही मालिक कायनात की करीमियाँ हैं हम लोगों के लिए, उनकी रहमतें हैं मालिक की, कि मैंने तो जस्ट एक रिकॉर्ड ही करवाया था गाना। और बूथ रिकॉर्डिंग अभी मैंने फेसबुक पर अपलोड की थी, तो उस बूथ रिकॉर्डिंग का ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में तहलका मच गया। और दूसरा फिर जब आपके पास जनाब गाना आया, तो आपने उसकी प्रमोशन का हक अदा कर दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि फर्स्ट एपिसोड में आपने मुझे इनवाइट किया मदर भाई। और मैं हमेशा हमेशा दुआ गो हूँ आपके लिए और आपके इस चैनल के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सूरिस्तान चैनल के साथ जिन लोगों की अटैचमेंट है, वो ना तो कोई छोटे लोग हैं, और ना ही मदर भाई आप हमारे लिए कोई छोटे बंदे हैं। हाँ कटिंग हो जाएगी नो इशू। चलो। दोबारा से कहो सुरिस्तान। तो ये कांगरू के बेटा। सुरिस्तान हाँ जी। जी सुरिस्तान। दोबारा तो आ जाओ सुरिस्तान, वो जो कह रहे थे अच्छा। उन्होंने अच्छे तरीके से कह लो। तो सबसे पहले तो मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा मदर भाई कि बहुत अच्छी बुनियाद रखी आपने, और आप हमारे आर्टिस्ट में वो सोर्स हैं जो एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ का इनेकाद किया और फर्स्ट एपिसोड में हमें इनवाइट किया। और हम दुआ गो हैं आपके इस चैनल के लिए, आपकी इस काविश के लिए। मैं आपकी बोले हुए तमाम जो अल्फाज हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और
मेरी कोशिश यही होती है कि डिज़र्विंग टैलेंट और अच्छा हो तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और सेकंड ये कि आप इस काबिल थे, आपका गाना हमने ज़रूर सबसे पहले मैंने ही सुना था, इसलिए उसको जितना हो सका हम लोगों ने कोशिश की और अल्लाह ताला ने आपको जो मुकाम था वो दिया भी है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत देने वाले हैं। तो मैं आगे चलते हैं हम इस प्रोग्राम को लेके। जी ज़रूर। तो मुझे ये बताएं, आप तो स्टडीज़ का भी बता दिया, मतलब बचपन से ही आप गा रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपने बताया जैसे आपके जी दादा और अब्बा जी गाते थे? कुछ इंसान दुनिया में ऐसे उतारे जाते हैं मदर भाई कि अगर वो अपने काम से लगन रखते हैं तो उनमें उस क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो गाना एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए हमारे अंदर कुछ सलाहियत और खुदादाद चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इब्तिदा अपने वालिद मोहतरम से की, और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे चलने फिरने, फील्ड को देखने, सभी लिहाज से तो बहुत शऊर मिला गायकी के हवाले से। उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान में मोस्ट सीनियरिटी है, लाइक खान साहब, नुसरत फ़तेह खान साहब हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में मैडम नूर जहाँ थी, और उसके बाद काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो जिनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ और फॉलोअर्स हूँ उनका। खान साहब, नुसरत फ़तेह खान साहब को मैं दिली तौर पर बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि उनके काम में एक अलहदगी है जो कि अभी तक अपना तासुर रखे हुए है आवाम में, लोगों में, बल्कि इन द होल वर्ल्ड। तो जैसे कहते हैं कि आर्टिस्ट होता तो एक है लेकिन उसके चाहने वाले बिलियंस होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो आपने हम लोग ये इंटरव्यू कर भी रहे हैं इसीलिए कि ताकि आपकी हमारे जितने ऑडियंस है, जितने हमारे सुनने वाले हैं, दर्शक हैं हमारे, जी जी। उनको आपकी बायोग्राफी का भी पता चलना चाहिए। तो आपने जो है वो बताया कि आप इतनी एजुकेशन जितनी आपने, आप मास्टर्स कर रहे हैं म्यूज़िकोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और बचपन से सीख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो शुरू से सीखा आपने, अपने तालीम कहाँ से ली आपने? म्यूज़िक की जी, खैर जो पहले विच आ गई हो।